सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूरोप। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एशिया, है ना। और आज का टॉपिक यूरोप। यूरोप के बारे में देखते हैं। मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। आप भी जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो एटलीस्ट मैप होना चाहिए आपके एटलस। तो देखिए ये यूरोप है। यूरोप, यूरोप और एशिया एक ही भूखंड है जिसको हम यूरेशिया कहते हैं। ये यूरोप इधर वाला हिस्सा एशिया, यूरोप के पूर्व की तरफ क्या है? एशिया। ये दोनों एक ही भूखंड है अर्थात यूरेशिया कहते हैं दोनों को। लेकिन यूरोप और एशिया को डिवाइड क्या कर देता है? यूराल पर्वत करता है। कैस्पियन सागर, काला सागर, मध्य सागर, ये सब मिलकर क्या करते हैं? यूरोप को और एशिया से अलग बनाते हैं। ठीक है। तो यूराल पर्वत के पश्चिम की तरफ क्या हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। यूरोप में कुल 44 देश हैं। यूरोप में कुल देश कितने हैं? कुल 44 देश। अब यूरोप में आप देख सकते हैं कि प्रायद्वीप ढेर सारा। देखो कितने सारे प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों ओर जल से घिरे हो, है ना। जैसे हमारा इंडिया था, ये इंडिया था नहीं है, इधर भी जल, इधर भी जल, इधर भी जल, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए कितने सारे प्रायद्वीप दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं? ये पूरा जल से घिरा हुआ, यहाँ भी जल से घिरा हुआ, ये वाला हिस्सा भी जल से घिरा हुआ। इसलिए यूरोप को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यूरोप को हम प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखिए यूरोप के उत्तर में इधर क्या है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और दक्षिण में भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। और ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? यूराल पर्वत। ये अपना क्या है? यूराल पर्वत। बाकी इंग्लिश में लिखा, ये नॉर्थ अटलांटिक। अब प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं तो यहां देखो बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। ये आपको हिस्सा दिख रहा है यहां पर, जिसको पुर्तगाल बोलते हैं अपन हिंदी में। यहाँ पोर्चुगल लिखा है, इंग्लिश है ये। तो पुर्तगाल ये है, और ये क्या है? स्पेन। तो ये भी अपने आप में एक प्रायद्वीप है। देखो यहाँ भी पानी है, पूरा पानी ही पानी दिख रहा, पानी पानी। तो ये भी एक अपने आप में क्या है? प्रायद्वीप। इसको बोलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन कौन से देश आएंगे? पुर्तगाल,
और क्या है, स्पेन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और स्पेन की मैड्रिड। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। पुर्तगाल का नाम एक सुना होगा आपने पहले, वास्को डी गामा भारत में आया था, समुद्री मार्ग की खोज की थी, वो यही पुर्तगाल है। तो आइबेरिया प्रायद्वीप है, आइबेरिया प्रायद्वीप में दो देश आते हैं, कौन कौन से, पुर्तगाल और ये आपको दिख रहा है, ये डेनमार्क, इसको बोलते हैं जूटलैंड प्रायद्वीप, ये वाला है जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप में कौन सा देश है, डेनमार्क, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ये आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा पूरा, देखो ये पूरा जल से घिरा हुआ ये वाला, इसको बोलते हैं स्कंडेनिया प्रायद्वीप। स्कंडेनियन प्रायद्वीप, ये पूरे हिस्से को ये यहां स्कंडेनियन प्रायद्वीप। स्कंडेनियन प्रायद्वीप में तीन देश आते हैं, कौन कौन से, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। क्लियर है, ये अपना पूरा हिस्सा कौन सा हो गया, स्कंडेनियन प्रायद्वीप। ये वाला आपको दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप रूस का हिस्सा है। कोला प्रायद्वीप रूस का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये रूस का है। अब ये जो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, देखिए ये किससे किससे घिरा हुआ है, यहां पर है उत्तरी सागर, ये वाला हिस्सा कौन सा है, उत्तरी सागर। यहां पर है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। और ये वाला हिस्सा आर्कटिक महासागर तो है ही यहाँ पर, ठीक है। ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, यहाँ पर क्या है, उत्तरी सागर, ये है आपका बाल्टिक सागर।
ये आपको दिख रहा होगा आइसलैंड, दिख रहा आइसलैंड। तो यूरोप की उत्तरी राजधानी, आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजाविक, रिकजाविक। ये कितने डिग्री पर है? 66.5 डिग्री पे। ठीक है, आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजाविक। तो यूरोप की उत्तरी राजधानी क्या है? रिकजाविक। ये कितने डिग्री के पास है? 66.5 डिग्री के पास है। तो 66.5 डिग्री कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 4 देशों से होकर गुजरती है। पहला क्या होगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस। कैसे का? ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजरती है। यूरोप की पश्चिमी राजधानी, ये आपको दिख रहा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या? लिस्बन। ये पश्चिम। यूरोप की दक्षिणी राजधानी वेलेल्टा। एक देश है माल्टा, माल्टा की राजधानी क्या है? वेलेल्टा। ये कहां पर आता है? भूमध्य सागर। ये आपका भूमध्य सागर है, ये वाला हिस्सा। यहां पर एक देश है माल्टा, की राजधानी क्या है? वेलेल्टा। और यूरोप की पूर्वी राजधानी क्या हो जाएगी? रूस की राजधानी मॉस्को। ओके, अब ये दिख रहा है आपको स्पेन, और ये दिख रहा है आपको फ्रांस। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है प्रिनेज पर्वत। पिरेनीज पर्वत। उस पर्वत का नाम क्या है? पिरेनीज पर्वत। किसके किसके बीच है? स्पेन और फ्रांस के बीच पर्वत का नाम क्या है? पिरेनीज पर्वत। ये आपका फ्रांस है, और ये आपका इटली है। फ्रांस और इटली के बीच में अल्पास पर्वत, यहां पर क्या है? अल्पास पर्वत।
फ्रांस, लिख देता हूं इसको, फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा है? पिरेनीज पर्वत। ठीक, ये क्या आपका फ्रांस और ये क्या है? इटली। फ्रांस और इटली के बीच में कौन सा पर्वत है? यहां पर अल्पाज पर्वत। ठीक, यहीं पास में आपको स्विट्जरलैंड दिख रही है और यहां पर दिख रहा है आपको जर्मनी। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच में वासेज पर्वत है। वासेज पर्वत, ये क्या है? फ्रांस और ये क्या है? स्विट्जरलैंड। और ये आपका फ्रांस और जर्मनी जूरा पर्वत है। ठीक है, ये फ्रांस, देख लीजिए इसको पहले। ठीक, ओके, ये आपको दिख रहा, जिसको हम लंदन बोलते हैं या यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो ये दिख रहा है आपका आयरलैंड, आयरलैंड, और ये है इंग्लैंड। इन दोनों को मिलाकर, आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम। समझ में आया? आयरलैंड और लंदन, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे? यूनाइटेड। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, और इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। तो लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टेम्स नदी, टेम्स। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम, और ये क्या है? फ्रांस। ओके, तो यहां पर आपको दिख रहा है कुछ पानी पानी दिख रहा होगा आपको। ये वाला क्या हिस्सा है? अटलांटिक महासागर है ये। ठीक है, यहां पर क्या है? उत्तरी सागर। देखो ये अटलांटिक महासागर, ये है उत्तरी सागर, लेकिन यहां पर भी पानी भरा हुआ है, एक समुद्र है। तो दो देशों के पास में दिख रहा है ये पानी पानी हिस्सा। ये क्या कर रहा है? ये जल मार्ग के माध्यम से दो सागर को क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जल मार्ग। और इस जल मार्ग का नाम क्या है? डोवर जल संधि। ये क्या है? डोवर जल मार्ग, डोवर जल संधि क्या बोलेंगे? डोवर जल। तो डोवर जल संधि किसको किसको कनेक्ट करता है? उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर। और डोवर जल संधि किनके बीच में है? लंदन और फ्रांस के बीच में।
यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस। यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस। सबसे बड़ा देश। ये आपको दिख रहा है स्पेन, और ये मोरक्को। एक्चुअली मोरक्को किस में आता है? अफ्रीका में आता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें आता है। जिस प्रकार यहां पर एक जल मार्ग है, जल संधि है, वैसे यहां पर भी है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, या जिब्राल्टर जलमार्ग। इनके बीच में क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। किनके बीच में? स्पेन और मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका में आता है। हुँ? रूस। रूस रूस तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है ना। ओके, तो जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको कनेक्ट करता है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। ये वाला हिस्सा पूरा क्या है? अटलांटिक महासागर, और ये वाला हिस्सा भूमध्य सागर। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, ये जलमार्ग किसको किसको कनेक्ट करेगा? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। ये मेडिटेरियन सी लिखा है हिंदी में, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। ओके, यूरोप का सबसे छोटा देश या विश्व का सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। नाम सुना होगा वेटिकन सिटी। ये कहाँ है? चिली में। तो ये इटली दिख रहा है आपको? तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो रोम में एक छोटा सा देश है, उस शहर के अंदर, उसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी। वेटिकन। इसका क्षेत्रफल 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। 0.44 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। यहाँ की आबादी ज़्यादा नहीं है, लगभग 1000 के आसपास है। लगभग जनसंख्या कितनी है? लगभग 1000 के आसपास। ये इटली। ओके, बाल्टिक सागर के जो देश हैं, मिलनी किसको कहा जाता है? बाल्टिक सागर के पास में जो देश है, कौन कौन सा है? इस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया। क्या क्या? इस्टोनिया, ये बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर यहां पर है, ये बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर के जो देश है वो कौन कौन से हैं? इस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ये बाल्टिक सागर के देश बोलते हैं इसको। इसके अलावा 3 देश यहाँ और हैं जो थोड़ा क्या है, निचले स्थान पे हैं। वो जिसको बोलते हैं हम बेनेलक्स। बेनेलक्स। बेनेलक्स।
बी से क्या हो जाएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड, एन से नीदरलैंड, और एलयूएक्स है लग्जमबर्ग। बेनिलक्स, बीई से बेल्जियम, एनई से नीदरलैंड, और एलयूएक्स से लग्जमबर्ग। पहला क्या हो जाएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ठीक है, ये तीनों देश कैसे थोड़ा धसे हुए हैं, गहराई पे हैं ये आपको दिख रहा है कैस्पियन सागर, है ना। तो कैस्पियन सागर में दो प्रमुख नदी आकर गिरती हैं, एक कौन सी है, एक एक नाम सुना है उसका, यूराल पर्वत, तो उसके नाम से क्या है, यूराल नदी एक है। कौन कौन सी, यूराल नदी। कैस्पियन नहीं होगा, सॉरी, ये क्या है, काला सागर। इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती है, एक है यूराल नदी, और दूसरी क्या है, वोल्गा नदी। ये वोल्गा नदी कहां से निकलती है, यूराल नदी समझ, यूराल पर्वत से निकलती है, तो वोल्गा नदी बलदोई झील से निकलती है, बलदोई झील, है ना। काला सागर अपने आप में एक सागर ही है, क्योंकि ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी है इसकी। ओके, ये आपको क्या दिख रहा है, कोयला प्रायद्वीप, है ना। ये क्या आर्कटिक महासागर, यहां पर ये किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है, ये वाला हिस्सा ध्रुवीय जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ ठंडक ज्यादा रहती है, यहाँ के सागर जम जाते हैं, है ना, बहुत कड़ाके की ठंड रहती है। लेकिन अटलांटिक महासागर से हवाएं चलती हैं, जो कैसी धाराएं रहती हैं, गर्म जल धाराएं रहती हैं, गर्म वाली हवाएं रहती हैं। जब कोला प्रायद्वीप की तरफ जाती हैं, तो इन क्षेत्रों का जो सागर है वो जल बर्फ के रूप में ना होकर वो किसके, जल के रूप में रहता है। बर्फ नहीं बनता, वो कैसा होता है, जल के रूप में होता है, जिसकी वजह से यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुर्मुस्क बंदरगाह, वहां से साल भर व्यापार होता है। मुर्मुस्क बंदरगाह, ठीक है, यहां पर क्या है, मुर्मुस्क बंदरगाह, यहां से साल भर व्यापार होता है, ध्यान रखना। क्लियर है, तो ये था आपका
यूरोप। ठीक, कोई डाउट? आ गया समझ में? एक बार जाना घर पे, फिर एक बार एटलस निकालना, उससे पढ़ना, देख देख के पढ़ना, बार बार पढ़ना, अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।